नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। आज आप लोग के समक्ष जैसे हमने वादा किया था कि हम क्या करेंगे अवार्ड एंड ऑनर मतलब पुरस्कार और सम्मान जो है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के रिलेटेड हम लोग आज एक अहम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जीव का, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ठीक है? तो पहले हम लोग देखेंगे अवार्ड, ठीक है? ये पुरस्कार क्या होते हैं और सम्मान इससे, ठीक है? होंगे राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पुरस्कार और सम्मान होता क्या है, ठीक है? तो पुरस्कार क्या होता है? मानव स्वयं उत्कृष्टता को पहचानना और उसे सम्मानित करना एक प्राचीन परंपरा रही है। पुरस्कार और सम्मान किसी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में किए गए असाधारण योगदान, उपलब्धियों, वीरता, सेवा और रचनात्मक को सार्वजनिक मान्यता का प्रतीक होते हैं। ये सम्मान न केवल प्राप्तकर्ताओं को प्रेरित करते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने संबंधित क्षेत्र में उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है? ये पुरस्कार क्या है? तो पुरस्कार जो होता है सिर्फ किसी जो प्राप्त करता है उसको नहीं बल्कि पूरे समाज को भी ये प्रेरित करता है। इसके अनुसार पुरस्कारों को मूल तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हम लोग श्रेणी में बाँट सकते हैं। ठीक है? किया जा सकता है राष्ट्रीय पुरस्कार किसी देश की सरकार या संबंधित संस्थाओं द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी विभिन्न देशों और संस्कृति के व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा वैश्विक स्तर पर असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये सम्मान कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, सामाजिक सेवा, बहादुरी, पर्यावरण संरक्षण और शांति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आज हम इस चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में और इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार और फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इस टॉपिक में हम सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, पुरस्कार और सम्मान क्या है? अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं पुरस्कार क्या है? पुरस्कार और सम्मान व्यक्तियों या संस्थानों को उनके असाधारण योगदान, विशिष्ट प्रदर्शन, विशिष्ट सेवा, असाधारण साहस के लिए प्रदान की जाने वाली औपचारिक मान्यता। ये विभिन्न क्षेत्र जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक सेवा, वीरता और शांति आदि में दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य उन लोगों को पहचानना और प्रेरित करना है जो समाज, मानव और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या है? भारत रत्न हो गया। यहाँ पे देखिए, ये गारंटी अवार्ड सब है, ये आपको बहादुरी के लिए दिया जाता है और शांति के लिए जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है? पहला है पुरस्कारों का महत्व क्यों है? हमें क्या मिलती है? अगर हम किसी को पुरस्कार मिलता है तो हमें क्या मिलते हैं? हमें प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? प्रेरणा कि हम भी उस क्षेत्र में आगे काम कर सकें। ठीक है? यह जो होता है, यह व्यक्तियों को अपने संबंधित क्षेत्र जो भी उस काम में कर रहा है, उत्कृष्टता प्राप्त करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम किसी को पुरस्कार देते हैं तो क्या होगा वो अपने क्षेत्र में और अच्छे से काम करेगा और उसको क्या होगा? प्रेरित होगा। दूसरा क्या है? ये मान्यता मिलती है, रिकॉग्निशन। ये क्या है? ये प्राप्तकर्ताओं को प्रयासों और बलिदानों को सार्वजनिक रूप से मान्यता देता है। तीसरा क्या है? यह उत्कृष्टता को बढ़ावा, ये प्रमोटिंग एक्सीलेंस करता है कि आप जितने हैं अपने आप में और कहिए और एक्सीलेंस हुए और बढ़िया काम कीजिए। यह विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मानकों को स्थापित करता है और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। ठीक है? चौथा क्या है? ये समाज को प्रेरणा देता है, ये इंस्पायरिंग करता है सोसाइटी। यह दूसरों को अनुकरणीय कार्य करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। पाँचवाँ क्या है? ये राष्ट्रीय गौरव की बात होती है। अगर कोई काम अच्छा काम करेगा तो क्या होगा? ये राष्ट्रीय गौरव की बात होगी, राइट? विशेष रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार देश के नागरिकों में गौरव की भावना पैदा करता है। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार कौन-कौन से हैं, इसका उपयोग है। भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक, सैन्य और विशिष्ट सेवा के सम्मान के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में भारत के नागरिकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देती है। इन्हें आमतौर पर गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी या स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर घोषित या प्रदान किया। आपको हम जानकारी क्या बता दें, जो भी ये सम्मान दिए जाते हैं भारत के लोगों को, ठीक है? वो या तो गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस, पूर्व संध्या या फिर उसी दिन हम लोग
अनाउंस या तो राष्ट्रपति करेंगे या फिर प्रधानमंत्री करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? भारत में होता है एक नागरिक पुरस्कार, ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या होता है? नागरिक पुरस्कार, फिर होता है वीरता पुरस्कार, फिर होता है खेल पुरस्कार, फिर साहित्य पुरस्कार, फिर सिनेमा में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, इसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी पुरस्कार दिए जाते हैं और कुछ विशिष्ट पुरस्कार भी हैं, जैसे गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, नागरिक पुरस्कार में क्या आएगा? तो एक आएगा भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, और ये पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 3 प्रकार के होते हैं पद्म पुरस्कार। वीरता के लिए आता है युद्धकालीन में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और शांतिकरण के लिए क्या दिया जाता है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। खेल पुरस्कार की बात करेंगे, जिसमें हो गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। हम इस सब पर चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। साहित्यिक में क्या आता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। सिनेमा में क्या कहते हैं? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। सब क्या है? ये सभी हमें मोटिवेट करते हैं और हमें अपने क्षेत्र में और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। आपको पता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो फर्स्ट में है भारत रत्न। अब ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न क्या है, ये फर्स्ट में है। दूसरा क्या है? यह है पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण। तीसरा क्या है? पद्म। फिर है फोर्थ में पद्म श्री। ये ध्यान रखिएगा, पहला पद भारत रत्न, दूसरा क्या है? पद्म विभूषण, तीसरा क्या है? पद्म भूषण, चौथा क्या है? पद्मश्री। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भारत रत्न के बारे में समझते हैं। भारत रत्न किसे देता है, क्यों नहीं देता है? ये भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अगर आपसे बात पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, ये कौन सा है? ये है भारत रत्न। इस बारे में लिखा गया है कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र, वो किसी भी क्षेत्र हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, अगर वो असाधारण सेवा करते हैं तो उच्चतम क्रम के प्रदर्शन की मान्यता में दिया जाता है, ठीक है। कोई असाधारण काम करेगा किसी भी क्षेत्र में और वो बहुत अच्छा काम करेगा, उसका उच्चतम क्रम होगा, तो ये क्या दिया जाएगा उसको? भारत रत्न। दूसरी बात, यह सम्मान जाति, यह सम्मान जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना प्रदान किया जाता है। ये सम्मान देते समय किसी को कौन सा जाति है, कौन सा व्यवसाय कर रहा है, कौन सा पद पे है, कौन सा लिंग है, यह पुलिस है, इसका भेदभाव नहीं किया जाता है, यहाँ स्थापना किया जाता है। आइए देखते हैं इसका स्थापना और इतिहास क्या है। इसका स्थापना कब हुआ था और इसका इतिहास क्या है, इस पर समझते हैं। देखिए, यह पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ। आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत रत्न कब मिला था? तो 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न ये आपको बॉल में दिख रहा है, यही है, ठीक है। ये पीपल का पत्ता की तरह होता है। प्रारंभ में यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं तक ही सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 में इसे मापदंड को मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में तक विस्तारित किया गया। पहले क्या था? तो पहले सिर्फ कला में दिया जाता था, साहित्य में दिया जाता था, विज्ञान में दिया जाता था और सार्वजनिक सेवाओं तक ही सीमित था। लेकिन 2011 में क्या हुआ, इसको और मानदंड बढ़ाया गया और ये मानव प्रयास के और जोड़ा गया। तो मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र तक विस्तारित किया गया, ठीक है। तब किसी होता कब किया गया था? तो 2011 में। 2011 में इसको किसी भी क्षेत्र में हम लोग दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न के बारे में देखिए, इसका स्वरूप क्या है, पुरस्कार का स्वरूप, ठीक है। तो भारत रत्न के प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद दिया जाता है, मतलब प्रमाण पत्र दिया जाता है, सनद प्रमाण पत्र, और एक पीपल के पत्ते के आकार का कांस्य पदक प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये जो पीपल का पत्ता है ना, ये पीपल के पत्ते के आकार का क्या है? कांस्य पदक। कांसा का बना होता है, ये सोना और चांदी का नहीं बना होता है, किसका बना होता है? कांच का। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। कांच पदक का होता है कि होता है पेपर का, और इसके साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं रहता है। मौद्रिक अनुदान मतलब कोई नगद राशि नहीं दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भारत रत्न से किसी को मिल रहा है तो कोई पैसा कौड़ी नहीं मिलेगा, ठीक है? बिना पैसा कौड़ी को एक ये भारत रत्न का सिंबल, ये कांच का बना हुआ है, ना सोना का है ना चांदी। प्राप्तकर्ता अपने नाम के आगे या पीछे इसे उपाधि के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। अब कोई कहेगा हमको भारत रत्न मिल गया तो हम लिख देंगे भारत रत्न,
ये उपाधि नहीं बना सकते। लेकिन वे राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं जैसी अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि भारत रत्न उपयोग किया है, भारत रत्न प्राप्त करता है वो, लेकिन उपाधि नहीं लगा सकते। आगे हमारा चयन प्रक्रिया और सीमा। इसका चयन कैसे होता है और उसकी सीमा क्या है? भारत रत्न के लिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं है। इसमें क्या होगा, तो कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है। तो सिंपल सा हुआ, प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको दे सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति से भारत रत्न दे सकते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक और सीमा, एक वर्ष में, ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में सिर्फ 3 व्यक्ति को ही दिया जाएगा भारत रत्न, 3 से अधिक नहीं दिया जा सकता। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। हाँ, मरने के बाद ये पुरस्कार आपको दिया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा भारत रत्न, ठीक है। कुछ प्रमुख प्राप्तकर्ता, अब देखिए कि भारत रत्न किन को प्राप्त हुआ है इस बारे में। सबसे पहले है नवीनतम शहीद, ठीक है। 2024 में किसी को दिया गया है उसको एक बार देखते हैं और फिर हम लोग देखेंगे 2025 में, ठीक है। 24 में किसको दिया गया है? ये है कर्पूरी ठाकुर। क्या है? कर्पूरी ठाकुर। कब दिया गया है? ये मरने के बाद दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। और ये कौन थे? ये भारत के पूर्व मुख्यमंत्री। कौन थे ये? भारत के पूर्व मुख्यमंत्री। और इसको हम लोग जन नायक के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं? जन नायक। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जन नायक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कौन होंगे? वो होंगे हमारे कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न है हमारा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन कौन है? ठीक है। और ये आपको पता होगा कि ये हरित क्रांति के जनक हैं। कौन है ये? हरित क्रांति के जनक। और ये कब दिया गया है? तो ये दिया गया है 2024 में, ठीक है। और एक किससे दिया गया है? तो ये मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। अब अगला है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है, ये कब? मरणोपरांत दिया गया है। ये भारत के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या थे ये? पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक उदारीकरण के लिए जाने जाते हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और आर्थिक उदारीकरण भी इन लोगों ने किया, ठीक है। फिर अगला है हमारा चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिए, पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री है और चौधरी प्रधानमंत्री है। ये आर्थिक उदारीकरण से है और ये किसान, क्या है? किसानों के नेता है। अगला है हमारा लाल कृष्ण आडवाणी। ये कौन थे? ये वरिष्ठ भाजपा नेता है। क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी वरिष्ठ भाजपा नेता है और सार्वजनिक जीवन में लंबे योगदान के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना होगा, एक कर्पूरी ठाकुर, दूसरा क्या है? एम एस स्वामीनाथन, तीसरा पीवी नरसिम्हा राव, चौथा चौधरी चरण सिंह, पांचवा लाल कृष्ण आडवाणी। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत रत्न का घोषित किया गया है 25 में किसको देने के लिए, तो 25 में एक तेजो कुमारी अमुडला है, ठीक है। ये क्या है? डॉक्टर तेजो कुमारी अमुडला। ये स्वास्थ्य सेवा करती है। ये आईटी, शिक्षा और सामाजिक न्याय में परिवर्तनकारी कार्य के लिए तो दिया गया है, ठीक है। ये मंत्रालय द्वारा दिया गया है, लेकिन पारंपरिक जो राष्ट्रपति देते हैं ये इसका घोषणा, ठीक है। ये इससे भिन्न। आगे आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता कौन है? आपको बता दें, जब पहली पहली बार दिया गया था, ठीक है, 1954 में। अभी हम थोड़ा पहले 1954 में 3 आदमी को दिया गया था। एक थे सी राजगोपालाचारी, जिसको हम राजा जी कहते हैं। दूसरा कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और तीसरा था सीवी। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत रत्न पहली बार किन्हें दिया गया था, तो आप बता सकते हैं सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन। फिर अगला आता है हमारा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब दिया गया है? ये 1900, कब दिया गया है? 1980। फिर 1990 के दशक में दिया गया है, ठीक है। और ये नेल्सन मंडेला यहाँ के नहीं थे। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? ये अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका। और ये पहले गैर भारतीय है। पहले भी गैर भारतीय जिसको दिया गया है भारत रत्न में कौन है? आपको ध्यान रखना। फिर हम लोग आते हैं और क्रिकेट में जो सबसे कम उम्र क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, कौन है? सचिन तेंदुलकर। आप सब जानते होंगे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को दिया गया है 2024, ठीक है। कब दिया गया है? 2024 में। फिर हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, 2015 में दिया गया इनको, ठीक है। फिर है प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, ये 2019 में। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सत्येंद्र कृष्णन, सी वी रमन को दिया गया है 1954 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मदर टेरेसा 1980 में दिया गया है। नेल्सन मंडेला 1990 में दिया गया है। सचिन तेंदुलकर 2014 में दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय कब दिया गया? 2015 में। फिर प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख 2019 में दिया गया है।
ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार हमारा क्या, पद्म पुरस्कार। देखते हैं, समझते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि पद्म पुरस्कार देखिए, ये है पद्म पुरस्कार, ये है हमारा विभूषण, ये है भूषण, ये क्या है पद्मश्री। दोनों का सिंबल लगभग सेम है, बस थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है समझते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में श्रेय श्रेय और चौथे स्थान पर आते हैं। जैसा आपको हम पहले बता चुके हैं कि पद्म पुरस्कार क्या होता है, तो पहले दूसरे पर आते हैं। ठीक है, फिर है ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो मतलब है कि जो भी पुरस्कार है हमारे, सब क्या होगा, सब असाधारण कार्य कर दिया जाएगा और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हर साल ये क्या होते हैं, तो ये हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित। कौन, ये पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार कब घोषित किया जाता है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, मतलब एक दिन पहले शाम को। ठीक है, पद्म पुरस्कार की श्रेणियां कौन कौन है, तभी मतलब है 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। अब ये बहुत ध्यान रखेंगे, ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत का दूसरा है ये। ठीक है, फिर ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए क्या रहेगा, तीसरा है ये। और ये होगा विशिष्ट सेवा के लिए, ये होगा चौथा। आप ध्यान रखेंगे कि असाधारण के लिए क्या दिया जाएगा, असाधारण के लिए पद्म विभूषण, उच्च कोटि के लिए पद्म भूषण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री। ठीक है, और ये सिंबल है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पुरस्कार किसे दिए जाते हैं, ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासनों में दिए जाते हैं। कौन कौन है, कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, साहित्य और शिक्षा, नागरिक सेवा आदि, चिकित्सा। ठीक है, खेल, इन सब में क्या दिए जाते हैं, तो ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको वो किसी का दिया गया है, सो देखिए, ये इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका प्रक्रिया क्या है। इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसका स्थापना 1900, जैसा कि अभी हम चर्चा किए हैं कि भारत भारत रत्न कब हुआ था, 1954 में। तो अगर ये पद्म पुरस्कार भी कब हुआ था, ठीक है, और उस समय तक इसमें नहीं दिया गया था, जैसे 1978 को, 1989 को, 1993 को और 19, ठीक है, ये इस बीच में नहीं दिया गया है, 1993 से लेकर, ठीक है, थोड़े अंतराल पर छोड़कर प्रत्येक वर्ष ये घोषित किए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पद्म पुरस्कार की घोषणा कब कब हुई, एक 78, 79 और 93 से लेकर 97, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्राप्तकर्ताओं का चयन क्या करता है, एक होता है पद्म पुरस्कार समिति, पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है, जिसके आधार पर इन्हें क्या दिया जाता है, पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इनका गठन प्रति वर्ष कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करते हैं, तो प्रधान करते हैं, और उन्हीं के देखरेख में जिसको सिफारिश किया जाएगा उसको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया जाएगा। ठीक है, ये बात है। के साथ एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों को कुल संख्या, ध्यान रखेंगे, एक वर्ष में जो पुरस्कार दिया जाएगा सभी व्यक्ति को मिलाकर, वह 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 120 से अधिक होना चाहिए। वही लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुल संख्या कितना, 120 से अधिक नहीं होती है, ये मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं, तथा विदेशियों और एनआरआई ओसीआई को दिए जाने वाले पुरस्कार को छोड़कर। ठीक है, तो ये सिर्फ भारतीयों को कितना दिया जाएगा, तो 120। इसमें आपको विदेशी भी हो सकता है, जो मरने मरेगा उसको भी छोड़ देना है, और विदेशियों को भी छोड़ के हम लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि पद्म पुरस्कार का महत्व क्या है। पद्म पुरस्कार उन गुमनाम नायकों को, ये ध्यान रखना है, तो दिया जाएगा कि गुमनाम नायकों को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए, ताकि उनको वो लोग जान पाए, समझ पाए, उसके लिए पहचान प्रदान किया है। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, जो भी है बहुत दूर दराज में रह रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, और सरकार के में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसको ये दिया जाएगा। यह राष्ट्र निर्माण में व्यक्तियों के योगदान प्रोत्साहित करता है। क्या करता है ये राष्ट्र के निर्माण में व्यक्तियों को प्रोत्साहित। ये पुरस्कार भारतीय समाज के विविध क्षेत्र उत्कृष्ट सेवाओं की मान्यता देकर देश के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है। ध्यान रखिएगा, ये करता है पद्म पुरस्कार, तो ये करता है सामाजिक ताने बाने को मजबूत। अगला है पद्म पुरस्कार 2024 के महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ता कौन है, जब घोषणा कब हुआ था, जनवरी 2000। अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि पद्म पुरस्कार की घोषणा कब होती है, 26 जनवरी से एक दिन पहले, मतलब 25 जनवरी के शाम को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी
जनवरी के शाम। चलिए, ये है पद्म पुरस्कार। आप देखिए 2024 में कितने कितने दिए गए थे पद्म पुरस्कार, सॉरी पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की बात की जाए, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया था? 5 व्यक्तियों को। कौन-कौन थी वो? तो वो थे वैजयंती माला बाली, ये कला में दिया गया था, ये तमिलनाडु की है, ध्यान रखना है आपको। फिर है चिरंजीवी, चिरंजीवी कला है, ये किस कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। ये कला मतलब क्या है? ये एक्टर है, ध्यान रखना है। चिरंजीवी, वैजयंती माला बाली को दिया गया था 24। फिर वेंकैया नायडू को दिया गया था, ये सार्वजनिक मामले में, ये कहाँ गया था? आंध्र प्रदेश में है, और ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? वेंकैया नायडू, ध्यान रखना है। फिर है बिंदेश्वर पाठक, इनको दिया गया था, ये मरणोपरांत दिया गया था, मरने के बाद दिया गया था। ये सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। ये कहाँ के है? तो बिहार के हैं। और ये सुलभ इंटरनेशनल का संस्थापक कौन है? ये है बिंदेश्वर पाठक, ये कहाँ के है? बिहार के हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। बिहार में एग्जाम हो रहा है आपका जीपीएस का, और बिहार में ये प्रश्न आ सकते हैं। अगला है पद्म सुब्रमण्यम, ये कला से है, और ये तो कहाँ से है? ठीक है, तो पद्म सुब्रमण्यम, बिंदेश्वर पाठक, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, जयंतीमाला कब दिया गया था? दिया गया है 2000। ठीक है, आइए अब देखते हैं 2025 के कौन कौन है। दिया गया है उसको देखते हैं। पद्म भूषण खबर देखते हैं। पद्म भूषण सत्यदेव को दिया गया है। ठीक है, इनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम जैसे है फातिमा बीबी। ठीक है, कौन है? फातिमा बीबी, ये मरने के बाद दिया गया है, ये सार्वजनिक मामले के थे। और ये आपको जानकारी होगा फातिमा बीबी कौन थी? हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज बनने वाली कौन थी? ये है ना मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, अभी थोड़ा देर में आपको पता होगा मिथुन चक्रवर्ती को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, ये कला के क्षेत्र से हैं। फिर है उषा उत्तुल। ठीक है, कौन है? उषा उत्तुल, जो कला के क्षेत्र में दिया गया है। फिर है राम नायक, ये कुछ फेमस है, तो दिया गया है सार्वजनिक मामले में। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिसकी चर्चा इसमें नहीं किया गया है, आप लोग उसके लिए लेके आएंगे वीडियो, उसमें देखिए। ठीक है, अगला है हमारा पद्मश्री। अब देखिए, पद्मश्री 110 व्यक्तियों को दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया है? 110 व्यक्तियों को, कब? 2014 में, सॉरी 24 में। ठीक है, ये विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। आगे जब बढ़ेंगे तो 25 का देखते हैं कि 25 में पद्म पुरस्कार किसको दिया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ता कौन है? घोषणा कब किया गया था? घोषणा किया गया है 25 जनवरी 2025 को। ठीक है, कौन कौन है पद्म भूषण में? पद्म भूषण है दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, ये किस क्षेत्र है? ये चिकित्सा क्षेत्र है। फिर है न्यायमूर्ति, जो है श्री जगदीश सिंह खेहर, एक सार्वजनिक मामले से है। ठीक है, जगदीश सिंह खेर किस मामले से? सार्वजनिक मामले से है। फिर है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, जानेंगे इसका हम लोग लाखिया नाम से जानते हैं। ये कहाँ के हैं? एक कला क्षेत्र में दिया गया है। फिर है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला क्षेत्र। ये कब दिया गया है? 2025 में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कौन कौन है वो? डुबुर नागेश्वर रेड्डी, श्री जगदीश सिंह खेहर, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कला क्षेत्र से। पद्म भूषण और पद्मश्री के सभी विजेताओं को पूरी सूची आधारित आप घोषणा पत्र, जो आधिकारिक घोषणा हुआ उसको आप देखिएगा। ठीक है, इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण बातें की चर्चा कर रहे हैं जो बड़ी है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इससे अधिक आ सकते हैं। तो अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। फिर हमारे आते हैं वीरता पुरस्कार। आपको पता होगा कि वीरता पुरस्कार मतलब ये कौन कौन? ये देखिए नीचे दिया गया है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, इन सब चक्र के बारे में हम लोग पता करेंगे आगे, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वीरता चक्र। ये क्या है? वीरता पुरस्कार में ये पांचों आते हैं, ये छह है, सॉरी। इनमें कौन कौन है ये देख लिए। अब देखते हैं वीरता पुरस्कार किसे दिया जाता है। वीरता पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों और नागरिकों को द्वारा असाधारण साहस, शौर्य और आत्म बलिदान के कृत्यों को मान्यता देने के लिए। ठीक है, वीरता पुरस्कार किसे जाते हैं? ये सशस्त्र बलों और कर्मियों को, नागरिकों द्वारा असाधारण साहस, शौर्य और बलिदान के कृत्य। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो इन्हें हम दो मुख्य श्रेणी में बांट सकते हैं। कौन कौन श्रेणी है? दो। एक हुआ युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार का सिंपल सा मतलब हुआ वह पुरस्कार जब जो युद्ध के लिए दिया जाएगा, तो जो युद्ध में अच्छा करेंगे उसे हम युद्धकालीन वीरता पुरस्कार करेंगे। और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, ये जो शांति का पाठ पढ़ाएंगे और शांति का काम करेंगे उसे हम लोग शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे। पहले देखते हैं युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन कौन सा है। तो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन सा है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये पुरस्कार युद्ध के मैदान में या दुश्मन के सामने अत्यधिक वीरता और आत्म बलिदान के
ये दिए जाते हैं। दुश्मन के सामने अत्यधिक साहस, ठीक है? और बलिदान के लिए दिए जाते हैं, ठीक है? ये 26 जनवरी 1950 को स्थापित किए गए थे। आपको हम बता दें, वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को ही स्थापित किए गए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन-सा है? भारत का है परमवीर चक्र। आपको हम जानकारी क्या बतला दें, परमवीर चक्र क्या है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसका स्थापना कब हुआ था? तब हम सोच सकते हैं 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है? ये किसे दिया जाता है? ये किसे दिया जाएगा? तो जो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के किसी भी रैंक के अधिकारी हो या जवान हो, जो युद्ध के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो युद्ध युद्ध के दौरान दुश्मन के सामने असाधारण वीरता को प्रस्तुत करेगा और आत्म बलिदान करेगा, युद्ध में साहस का प्रतीक देगा, उसे ही दिया जाएगा। ये सभी को नहीं दिया जाएगा, मतलब ये आम आदमी को नहीं दिया जाएगा। तो वो किसे दिया जाएगा? तो युद्ध में जो भाग लेगा और युद्ध के दौरान जो दुश्मन के सामने नहीं हार मानेगा और अपनी वीरता दिखाएगा, आत्म बलिदान करेगा, अदम्य साहस दिया जाएगा। ठीक है? इसका डिजाइन कैसा होता है? तो थोड़ा पहले आपको दिखाए थे परमवीर चक्र का, फिर आगे दिखाते थोड़े दिन। ठीक है? ये गोलाकार होता है और यह कांच का पदक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये? कांस्य का पदक होता है, केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक होता है और चारों ओर इंद्र का यज्ञ की 4 प्रतिकृतियाँ बैगनी रिबन के साथ। क्या होता है ये? बैगनी रिबन, आपको ध्यान रखना है, जो होगा परमवीर चक्र उसका रिबन कैसा होगा? बैगनी। ठीक है? और केंद्र में क्या होगा? तो राष्ट्रीय प्रतीक होगा और चारों ओर इंद्र के यज्ञ। तो प्रश्न आ सकता है कि इंद्र के यज्ञ किसमें पाया जाता है? तो ये होता है परमवीर चक्र में, होता है परमवीर चक्र में। इसका महत्व क्या है? यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत बहादुरी का, बल्कि पूरे देश की अस्मिता और सुरक्षा के प्रतीक। क्या है ये? सिर्फ बहादुरी का नहीं है, जो है ये पूरे देश की अस्मिता और सुरक्षा का प्रतीक है, ध्यान रखना है। ठीक है? ये परमवीर चक्र इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये पूरे देश की अस्मिता और बहादुरी का प्रतीक। आगे हम बढ़ेंगे, आता है ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। कुछ प्रमुख प्राप्तकर्ता कौन-कौन है, जो आज तक है अता हैं, ठीक है? इसमें यह पुरस्कार बहुत ही दुर्लभ, ये क्या है? बहुत ही दुर्लभ है, सबको नहीं दिया जाता है। यह अंतिम बार कारगिल युद्ध में, ठीक है? जो 1999 का युद्ध हुआ था, के दौरान दिया गया था। किसे दिया गया था? ये ये कब दिया गया था? तो कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में, उसमें दिया गया था, उसके बाद आज तक नहीं दिया जा रहा है। 24-25 की बात की जाए, किसको दिया गया है? यह कोई भी वैसे अभी हम चेक किए हैं कि कारगिल युद्ध में गया था, लेकिन 24 से किसको नहीं दिया गया था, ठीक है? इसके प्राप्तकर्ता कौन-कौन है? ये इसमें हम आ जाएँगे, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले प्राप्तकर्ता हैं परमवीर चक्र, ठीक है? कौन से मिला गया है परमवीर चक्र? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ये पहले प्राप्तकर्ता है, ये मरने के बाद दिया गया था। फिर हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, ये मरने के बाद दिया गया था। फिर है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, कौन है? योगेंद्र सिंह यादव, इन्हें दिया गया था। राइफलमैन संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार को दिया गया था। कुछ जो ध्यान रखना है, परमवीर चक्र जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया है, कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया है, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव को दिया गया है, राइफलमैन संजय कुमार को। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और फिर आता है हमारा महावीर चक्र। क्या आता है? महावीर चक्र। सबसे पहले हम लोग देखे हैं परमवीर चक्र, फिर आएगा महावीर चक्र। ये क्या है? ये दूसरा सर्वोच्च, क्या है ये? दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है युद्ध के दौरान मैदान में दुश्मन के सामने असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है? दुश्मन के सामने असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। इसका वरीयता क्या होता है? ये परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा वीरता चक्र। ठीक है? ये परमवीर चक्र के बाद क्या है? दूसरा है। डिज़ाइन क्या होता है इसका? इसका डिज़ाइन होता है गोलाकार चांदी के पदक होता है। क्या होता है? चांदी का होता है, लेकिन उसमें क्या था? काँच का था। कौन? परमवीर काँच का है और ये महावीर किसका है? चांदी का है। देखिए बगल में लगा हुआ है, ये महावीर चक्र है। ठीक है? और केंद्र में क्या होता है? तो ये राष्ट्रीय प्रतीक होता है, केंद्र का राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए, और 24 में यह किसी को भी नहीं दिया गया है। ठीक है? किसी को भी नहीं, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, एक है हमारा वीर चक्र। क्या है? वीर चक्र। वीर चक्र क्या है? ये भारत का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तीसरा है। और किसे दिया जाता है ये? ये दिया जाता है युद्ध के दौरान और दुश्मन के सामने जो वीरता से उल्लेखनीय कृत्यों को किया जाता है। वीरता से लड़ेगा उसको दिया जाएगा। और वरीयता क्या होगा? तो ये परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद तीसरा है। ठीक है? क्या है? तीसरा सबसे वीरता पुरस्कार। इसका डिज़ाइन कैसा होता है? डिज़ाइन इसका गोलाकार चांदी का पदक। आपको हम बतला दें कि वीर और महावीर कैसा होता है?
चांदी का होता है, लेकिन परमवीर किसका होता है? कांसे का होता है। और 2024-25 में कोई नया वीर चक्र नहीं दिया गया है, आपको बतला दिया है वैसे क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि ये अंतिम बार दिया गया था कारगिल युद्ध के समय। उसके बाद किस कौन कौन पद नहीं दिया गया है? तो तीन जो है जो युद्ध के लिए दिया जाता है युद्धकालीन में, वो कौन है? एक है परमवीर, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा महावीर, तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा वीर चक्र। आपको बतला दें ये तीनों 2024-25 में किसी को भी नहीं दिया गया है। ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है युद्ध में असाधारण कृत्य। फिर आगे बढ़ते हैं, वीरता पुरस्कार जो शांतिकालीन हो। शांतिकालीन मतलब शांति के लिए दिया जाएगा। शांति के लिए कौन दिया जाता है? इसे बोलते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये कौन कौन सा है इसको देखते हैं। ठीक है, ये पुरस्कार उन व्यक्ति को दिए जाते हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान के बाहर यानी शांति काल में और दुश्मन के बिना असाधारण वीरता, शौर्य और आत्म बलिदान का प्रदर्शन। ये जो है शांतिकालीन मृत्यु प्रदर्शन किसे दिया जाता है? जो मैदान के बाहर जो काम हुआ है, मैदान में जो होगा वो होगा युद्धकालीन, और जो बाहर होगा वो क्या होगा? शांतिकालीन। ठीक है, ये पुरस्कार 1952 में शुरू किया गया था। कब से होगा किया गया है ये? 1952 में। आपको बतला दें युद्धकालीन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1950 में, लेकिन ये कब हुआ? ये 1952 में हुआ। ठीक है, और बाद में इसका नाम बदल गया, क्या किया? इसका नाम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रह गया। क्या कर दिया क्या? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अशोक चक्र के बारे में जानते हैं कि अशोक चक्र क्या है? ये सर्वोच्च पुरस्कार। क्या है ये? सर्वोच्च पुरस्कार है शांतिकालीन वीरता का। युद्धकालीन वीरता का सर्वोच्च क्या था? तो वो था परमवीर चक्र। ये क्या आती है? अशोक। ये ध्यान रखना है, किसका ये अशोक चक्र? किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है मैदान से दूर सबसे विशिष्ट वीरता जो होगा, आत्म बलिदान और असाधारण साहस का जो प्रतीक, जो अशोक दिखेगा, देखिए क्या है अशोक। ठीक है, और अशोक चक्र में शांति से क्यों रिलेटेड है? कि आपको पता होगा कि जो हमारा अशोक राजा थे, अशोका द ग्रेट, वो शांति के लिए जाने जाते हैं। किसके जाते हैं? शांति के लिए। इसलिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा है? वो अशोक चक्र। चलिए, फिर है इसका पात्र कौन कौन हो सकते हैं? ये सैन्य कर्मियों और नागरिकों दोनों को दिया जाता है। सैन्य कर्मियों और नागरिकों को दिया जाएगा तो अशोक चक्र दिया दिया जा सकता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? यह शांति काल में अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक। जो शांति काल में अदम्य साहस दिखाएगा, सत्य के प्रति दिखाएगा, उसे दिया जाएगा। ठीक है, इसका डिजाइन कैसा होता है? इसका डिजाइन गोलाकार स्वर्ण आरोपित पदक। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है? स्वर्ण, ये स्वर्ण का बना हुआ है, सोना का है, गोल्ड। ठीक है, अशोक किसका बना होता है? गोल्ड का बना होता है। ठीक है, और केंद्र में क्या होता है? तो अशोक क्या होता है? पता है ये? हाँ, केंद्र में अशोक जो होता है, और ये मरणोपरांत दिया जाता है। क्या? ये मरणोपरांत। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है, मतलब जिंदा में दिया गया और मरने पर भी दिया। 24-25 की बात किया जाए, 24-25 में ना अशोक चक्र विजेता नहीं घोषित किया गया है। ठीक है, अशोक चक्र 24-25 में किसी को भी नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसका जो अंतिम प्राप्तकर्ता थे वो कौन था? बाबूराम। ध्यान रखना है, ये कौन थे? बाबूराम। ये कहाँ के थे? ये जम्मू कश्मीर पुलिस से थे, इन्हें 2021 में दिया गया था। अशोक चक्र कब दिया गया था बाबूराम को? 2021 में। ये बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ प्रमुख प्राप्तकर्ता में अगर हम देखा जाए तो वह है मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा मरणोपरांत दिया गया था। एक वो है कांस्टेबल कमांडो मोहन चंद्र शर्मा। मोहित शर्मा और मोहन चंद्र शर्मा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ये ध्यान रखना है अशोक चक्र के बारे में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आया कीर्ति चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इस प्रकार परमवीर था, फिर महावीर था, और फिर क्या था? वीर चक्र। इसी प्रकार यहाँ पे अशोक है, कीर्ति है और शौर्य है। अशोक पहला और कीर्ति दूसरा सर्वोच्च। ठीक है, ध्यान रखना है, कीर्ति क्या है? दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। किसे दिया जाता है ये दिया जाता है आपको शांतिकालीन वीरता का उल्लेखनीय कृत्य जो करेगा उसे दिया जाएगा। पात्र कौन है? तो ये सैन्य कर्मियों और नागरिक दोनों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वरीयता, ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार को बढ़ते क्रम में दूसरा पुरस्कार महावीर चक्र के बाद बराबर। ठीक है, क्या है ये? महावीर। हम बताया अभी थोड़ी देर पहले कि महावीर चक्र क्या है? बराबर है। ये डिजाइन कैसा होता है इसका? इसका डिजाइन होता है गोलाकार, चांदी का प्रयोग होता है। क्या होता है ये? चांदी का। अपन थोड़ा पहले देखे हैं वो अशोक जी किसका था? तो अशोक था हमारा गोल्ड का, सोना का। ये किसका है? चांदी का।
विधायक वर्तन 2024 में ये गणतंत्र दिवस 2024 पर घोषित किया गया है। 2024 में जो गणतंत्र दिवस था हुआ था, उसमें घोषित किया था जो 2024 के लिए, वो कौन-कौन थे? देखते हैं, मेजर दिग्विजय सिंह। कौन थे ये? मेजर दिग्विजय सिंह को दिया गया सेना मेडल, ठीक है? ये जम्मू कश्मीर के लाइट इन्फैंट्री, ठीक है? कौन थे ये? जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री। फिर दिया गया मेजर शुभम को, ये कहाँ के थे? तो ये डोगरा रेजिमेंट थे, इनको मरणोपरांत दिया गया। मेजर शुभम को दिया गया था 24 में। फिर है कैप्टन अंशुमान सिंह, अंशुमान को दिया गया, ये कौन थे? तो ये सेना का चिकित्सक थे, जो भी मरने के बाद दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, हवलदार पवन कुमार, पवन कुमार को दिया गया है, ये राष्ट्रीय राइफल्स के थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, नायक जसबीर सिंह, कौन है? नायक जसबीर सिंह, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। एक है लांस नायक विवेक कुमार, कौन है? लांस नायक विवेक कुमार, ये डोगरा रेजिमेंट के थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। एक है राइफलमैन रोहित कुमार, ये ध्यान रखना है, राइफलमैन रोहित कुमार, और ये जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के थे, इनको मरणोपरांत दिया गया। ये कुछ नाम है जिन्हें 2024 में दिया गया है, ठीक है? और 2025 का हम देखेंगे, ये घोषणा आप पद चेक कर सकते हैं, ठीक है? और 2025 में किसी को भी नहीं दिया गया है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। फिर हमारा शौर्य चक्र क्या है? शौर्य चक्र, शौर्य चक्र क्या होता है? ये देखिए, और ये देखते हैं, ये शांति का मृदा के लिए भारत का प्रशस्ति क्या है ये? सर्वोच्च किसे दिया जाएगा? ये शांतिकाल में वीरता के कृत्य को दिया जाता है, ठीक है? पाता कौन होगा? तो ये सैनिक कर्मी होगा, नागरिक दोनों हो सकते हैं, सैनिक कर्मी और नागरिक दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना है। वीरता कैसे होगा? तो ये शांतिकाल में वीरता पुरस्कार के वीरता क्रम में देता है, जो युद्धकालीन वीरता के पुरस्कार के वीर चक्र के बराबर है। किसके बराबर है ये? वीर चक्र के बराबर है, ध्यान रखना है। डिजाइन क्या होगा इसका? तो इसका गोलाकार कांस्य पदक होता है, क्या होता है ये? कांस्य पदक। अगला 24 में किसे दिया गया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर? इसमें 19 शौर्य चक्र थे, कितने? 19 शौर्य चक्र दिए गए थे, ठीक है? इसमें मेजर आदि जो फेमस है कौन है? तो एक मेजर आदिल भदौरिया, कैप्टन अमनदीप सिंह, हवलदार राजकुमार और अन्य शामिल थे, ठीक है? ये 24 में 19 आदमी को दिया गया है, याद रखना। शौर्य चक्र कितने आदमी को दिया गया है? 19 आदमी। 2025 में कितने आदमी को दिया गया है? ये इसमें जानकारी के अनुसार कोई विशिष्ट नया शौचक मिलता है, आपको बतला दिया हम 25 में शौर्य चक्र विजेता घोषित नहीं किया गया, ठीक है? कोई नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं खेल और साहित्यिक पुरस्कार, इसको हम अगले चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या पढ़े हैं। तो पढ़े हैं क्या क्या? हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं सर्वोच्च न्यायालय पुरस्कार क्या क्या है? देखिए, भारत रत्न, ठीक है? क्या है? भारत रत्न, ये नागरिक पुरस्कार है। दूसरा क्या है? ये पहला है हमारा। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा हुआ पद्म, पद्म में, पद्म पुरस्कार में क्या आएगा? देखा, पद्म विभूषण क्या आएगा? पद्म। तीसरा क्या है हमारा? पद्म। चौथा क्या है हमारा? पद्म श्री, ठीक है? क्या है चौथा हमारा? पद्म, सॉरी, हाँ, तो क्या है हमारा? पद्म श्री, ठीक है? तीसरा हमारा होगा नागरिक पुरस्कार। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो आते हैं युद्धकालीन के लिए। तो युद्धकालीन में कौन सा पुरस्कार है? तो युद्धकालीन में हमारा 3 गो पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है हमको। तीनों कौन-कौन सा है? पहला है हमारा युद्धकालीन के लिए, युद्धकालीन के लिए कौन-कौन है? युद्धकालीन के लिए पहला है हमारा वीरता पुरस्कार में, पहला है परमवीर चक्र। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा महावीर चक्र। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा वीर चक्र। ये होगा युद्धकालीन के लिए। इसी के सपक्ष होता है शांतिकालीन के लिए, ठीक है? शांतिकालीन के लिए कौन-कौन सा है उसको हम, शांतिकालीन में हमारा एक एक आता है अशोक चक्र। दूसरा क्या है हमारा? अशोक चक्र। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा कीर्ति चक्र। क्या है? कीर्ति चक्र। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा शौर्य चक्र।
आपको मेरे को एक और बता दूं, ये युद्ध करें और ये पिरामिड चक्र किसके समतुल्य है? ये आपको सूर्य के समतुल्य है। महावीर चक्र कीर्ति चक्र समतुल्य है। और जो वीर चक्र है ये गौरव चक्र समतुल्य। और आपको बता दो, ये जो वीरता चक्र है, वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार 2025 में किसी को भी नहीं दिया गया है। न ये परमवीर दिया गया है और न ये शांति कुंजन दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन 24 में दिया गया था, 2024 में दिया गया था। लेकिन 24 में क्या दिया गया था? सिर्फ ये दिया गया था, शांतिकालीन दिया गया था और युद्धकालीन नहीं दिया गया था। ये अंतिम बार 1999 में दिया गया था और वो कारगिल का युद्ध हुआ था उसके रूप में दिया गया था। ठीक, और उसके बाद भारत रत्न 2025 में दिया गया था, 24 में। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 25 में एक है ताजो, लेकिन जो अति के सर नहीं है। ठीक है, ये 24 में दिया गया था 5 लोगों को। फिर पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म भूषण था और पद्मश्री दिया गया था। ये आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा और एग्जाम जाइएगा, और गारंटी इससे आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, रखते हैं यहीं पर। देखिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, हमने बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्भुत क्लासेस पढ़ना। आप जाइएगा, सॉरी, अद्भुत क्लासेस यूट्यूब हो गया, अद्भुत क्लासेज पटना। अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है, आपको टेलीग्राम पर ये आपका पीडीएफ आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग इससे पहले भी पीडीएफ बना चुके हैं आप लोग के लिए। ठीक है, ये हमारा खेल पुरस्कार है। खेल पुरस्कार के आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे भी हम सारा पीडीएफ बनाने तैयार हैं। ठीक है, हम लोग खेल पुरस्कार अगला, ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, हेलो।